तो भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ, गुंडा राज, माफिया राज के खिलाफ आज इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ मुजफ्फरपुर समाहरणालय में प्रदर्शन करके बिहार वासियों की आवाज को बुलंद। कुमार जी जब बीजेपी गठबंधन में गए हैं, लगातार अपराधी वारदातें बढ़ती गई है। पूरे जिला, पूरे बिहार में अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर से ज्यादा हत्याएं नीतीश की सरकार जो है ये बिहार के अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। और बिहार में जो कह रहे थे कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, ये जीरो टॉलरेंस की सरकार पूरी तरीके से फेल है। बिहार में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार और गिरती कानून व्यवस्था के खिलाफ इंडिया गठबंधन के बिहार प्रदेश के द्वारा शनिवार को सभी जिला मुख्यालय पर प्रतिरोध मार्च निकाला गया। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस स्मारक से इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने समाहरणालय परिसर तक जिलाधिकारी के समक्ष प्रतिरोध मार्च निकाला। मौके पर उपस्थित इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एक सुर में कहा कि बिहार में सुशासन की सरकार समाप्त हो गई है, जंगल राज अपनी चरम सीमा पर है। आए दिन बिहार में लूट, हत्या और पुल गिरने की खबर मीडिया में प्रकाशित हो रही है। सरकार मौन बैठी हुई है, अफसरशाही हद से ज़्यादा बढ़ गया है। हम लोग इसके खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग बिहार में राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं। इंडिया गठबंधन के तरफ से आज बिहार के सभी मुख्यालय पर प्रतिरोध मार्च निकाला गया है। जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार में बिहार में प्रत्येक दिन हत्याएं हो रही है, दर्जनों हत्याएं हो रही है, कोई जिला नहीं है जो बचा हुआ है। पुलिस प्रशासन निर्दोष है और भ्रष्टाचार का आलम तो गजब है। अफसरशाही पूरे प्रदेश में भरा हुआ है, आम जनमानस को कोई सुनने वाला नहीं है। तो भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ, गुंडा राज, माफिया राज के खिलाफ आज इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ मुजफ्फरपुर समाहरणालय में प्रदर्शन करके बिहार वासियों की आवाज़ को बुलंद कर रहा है। और इंडिया गठबंधन का मानना है कि बिहार में सभी जगह गुंडा राज और अपराध चरम सीमा पर है और जल्द से जल्द भी राष्ट्रपति को यह शासन जो है, बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, सरकार को बर्खास्त होना चाहिए। बिहार में सुशासन की सरकार है, लगातार कहीं कोई सुशासन नहीं है। रोज सवेरे उठिए अखबार पढ़िए तो कहीं ना कहीं पुल गिरा हुआ मिलता है। क्या यही सुशासन है? भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और रोज हत्या, बलात्कार लगातार हो रहा है। सरकार का इकबाल हट गया, एकदम सरकार का कोई इकबाल नहीं रह गया है। अफसरशाही राज हो गया है, जनप्रतिनिधियों का कोई मान सम्मान नहीं है। ब्लॉक से लेके अंचल थाना सभी जगह बिना रिश्वत का कोई काम नहीं हो रहा है और सभी जगह हत्याएं और बलात्कार लगातार हो रहा है। कहीं पुलिस प्रशासन से लेकर समान प्रशासन सब मौन दर्शक है और गुंडा राज कायम है। जंगल राज, आरजेडी का शासन जंगल राज, एक गुंडा राज, महाजंगल राज है। ये लोग विपक्ष वाले को 20 साल से मौका मिला है और 25 साल पहले की बात करते हैं। इनको अपनी बात करना चाहिए। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हत्या और बलात्कार नहीं हो रहा है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इंडिया गठबंधन के प्रदेश के जो हमारे पदाधिकारी है, प्रदेश अध्यक्ष है, चाहे प्रदेश के जो सचिव हैं, इंडिया गठबंधन के तमाम साथियों की एक बैठक हुई थी राजद के नेतृत्व में और उसी समय निर्णय लिया गया था कि बिहार में तमाम जिला मुख्यालयों पर एक आक्रोश मार्च निकाला जाएगा। आक्रोश मार्च किस वास्ते? जो गिरती विधि व्यवस्था, छिनताई, डकैती और भ्रष्टाचार, दिन दहाड़े लोगों की हत्या, और जैसे उदाहरण के तौर पर मुकेश सहनी जी जो वीआईपी के जो सुप्रीमो हैं, उनके पिता का रात के 10 से 11 बजे हत्या कर देना, चाकू से गोद के हत्या करना, आज जैसे संगीन अपराधों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन के साथियों ने एक साथ आज प्रतिरोध मार्च निकाला है और काफ़ी जनसंख्या में हम लोगों ने निकाला है। और आज जो डीएम के प्रतिनिधि जो एसी साहब हैं, उनको हम लोगों ने लिखा दिया है कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई और आगे हम लोग मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय जनता दल और मुजफ्फरपुर महागठबंधन के साथी इंडिविजुअल एक हम लोग धरना और प्रदर्शन इतना भारी करेंगे कि जिला में चलना मुश्किल कर देंगे, ऐसा हमने उनको बताया है। नहीं तो यहाँ का विधि व्यवस्था सही करिए। ये सरकार कल बुलाई थी बैठक विधि व्यवस्था के लिए, जिस समय आरएस भट्टी को डीजीपी बनाया गया था। हम लोग की भी उम्मीद की किरण जग गई थी कि ये जंगल राज से हम लोग उभरेंगे, लेकिन नहीं। भट्टी के आने के बाद भी जब कोई व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ तो इसका अर्थ यही है
कि ये शासन जो है गुंडागर्दी करवा रहा है, नीतीश कुमार के संरक्षण में गुंडागर्दी हो रहा है। इसलिए हमारा इंडिया गठबंधन चुप रहने वाला नहीं है, आगे इससे बड़ी लड़ाई होगी। बिहार में अपराध चरम पर है। नीतीश जी की सरकार जो है ये बिहार के अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। और बिहार में जो कह रहे थे कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, ये जीरो टॉलरेंस की सरकार पूरी तरीके से फेल है। और सत्ता का नशा इस कदर जदयू और भाजपा के सर पे बोल रहा है कि ये कोई भी बात जनता का सुनने के लिए तैयार नहीं है। पूरे बिहार में आतंक का माहौल बना हुआ है। सरेआम हत्या बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं रोज, और आम लोगों से गोली से लेकर और अब तो वीआईपी लोगों के भी जो है कि लोगों की हत्या का दौर शुरू हो गया है, और सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस सरकार को जाना होगा। इंडिया गठबंधन के लोगों के ऊपर जो बिहार की जनता ने जिम्मेवारी जो दिया है, हम सदन से लेकर सड़क तक जनता के सवालों पर लड़ेंगे। उस लड़ाई के आलोक में हम आज यहाँ पर जिलाधिकारी साहब को घेरने के लिए आए हैं कि जब तक अपराध रुकेगा नहीं, जब तक हत्या रुकेगा नहीं, जब तक आप कार्रवाई करेंगे नहीं, तब तक इंडिया गठबंधन के लोग सड़कों पर रहेंगे और न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। सुनते आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से समझौता नहीं करते, लेकिन आप देख रहे हैं अभी जब से महागठबंधन की सरकार चली गई है, नीतीश कुमार जी जब बीजेपी गठबंधन में गए हैं, लगातार आपराधिक वारदातें बढ़ती गई है। पूरे बिहार में अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर से ज़्यादा हत्याएं बिहार में हो रही है। और इसी में हमारे गठबंधन के एक नेता हैं वीआईपी सुप्रीमो, उनके पिता का भी जघन्य हत्या किया गया। तो ऐसी हालात में क्रिमिनल को कोई भय इस सरकार में नहीं है। करप्शन के मामले में देखे होइएगा कि 1 महीना के अंदर में 12 पुल, इस बिहार का 12 पुल जो बड़ी बड़ी पुलें हैं वो गिर गई। क्या बिना करप्शन के गिरा है? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके जो गठबंधन के लोग जो हवाई बोलते हैं, मैं उनसे जानना चाह रहा हूं कि पुल गिरने का जो मामला है क्या करप्शन का मामला नहीं है? आए दिन प्रत्येक शहर में 10 से 12 हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, लूट हो रहा है, डकैती हो रहा है। क्या एक मतलब कि ये आपराधिक मामला नहीं है? तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल ने निर्णय किया है कि प्रतिरोध मार्च निकाला जाए और इसके बाद आगे की कार्रवाई जो हमारे नेता का दिशा निर्देश होगा उसके आधार किया जाएगा। राजद शासन को जंगल राज कहते हैं। जंगल राज बहाना है वो, इसलिए कि उसमें गरीब का राज था। मैं कहा ना कि पूरा बिहार और झारखंड उस समय एक साथ थे जिस समय राजद का सरकार था। बाद में जो है बिहार का बंटवारा हुआ, पूरे बिहार का न्यूज निकलता था एक बार, और आज जो है अखबार मीडिया को भी क्षेत्रीय बना दिया गया। वो एक जिला से दूसरे जिला का न्यूज नहीं दे रहा। अगर इस समय दिया जाए तो एक क्रिमिनल और माफियाओं का राज है, नीतीश कुमार का राज है, पूरा बिहार का जनता भोग रहा है। इसमें कोई सुरक्षित नहीं है। आप मीडिया के भाई भी सुरक्षित नहीं है। इसी जिला में मीडिया के भाई को भी गोली मारा गया है। कहीं कोई सुरक्षा नहीं है किसी का। सब भगवान भरोसे जी रहा है बिहार में। आत्मदाह करना पड़ रहा है। बिल्कुल आत्मदाह कर रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है लोगों को। इसी मुजफ्फरपुर में आत्मदाह किया है लोग। ऐसी स्थिति में, और दूसरी बात है कि नीतीश कुमार जी अभी कठपुतली बने हुए हैं। एक कठपुतली की सरकार चल रही है। 2-4 लोग मिल करके जिधर घुमाता है उधर घूमते हैं, और पूरे माफिया का राज बिहार में कायम किए हुए हैं। क्या लग रहा है इकबाल खत्म हो चुका है? इकबाल खत्म है। अरे इकबाल है ये नहीं है तो खत्म क्या होगा भाई? लेकिन सुशासन की सरकार की बात कहने के लिए सुशासन, माता सीता का हरण करना था तो रावण भी साधु का रूप धारण किया था। अभी बिहार को बर्बाद करने के लिए सुशासन के नाम पर लूटा जा रहा है। आज हम लोग ये जो प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं, बिल्कुल आज सरकार को उनका आईना दिखाने के लिए निकाल रहे हैं कि किस तरह से जघन्य अपराध बढ़ रहा है, किस तरह से नौकरियां और ये जो बातें करते हैं, बिल्कुल वो सारी की सारी चीज़ें जो है छलावा की चीज़ें हैं। आज ये लोग जो है विशेष राज का जो बात करते थे, आज में लग गए। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल अभी जो सरकार नीतीश कुमार विगत 19 सालों से चल रही है वो ठगने का काम कर रही है, और हमारी जो जनता है ये बिल्कुल अच्छी तरह समझ चुकी है। हमें पूर्ण रूप से हम लोग को ये अपराध नियंत्रण के ऊपर एक नया कानून चाहिए। विशेष आज देख सकते हैं कि उनके साथ जो मंत्री लोग जुड़े हुए हैं, विशेष पॉक्सो एक्ट में भी उन लोग के ऊपर माना गया है कि उन्होंने कोई गलती किया, और अभी 31 अगस्त को उनके ऊपर सुनवाई के लिए बात रखी जा रही है। चलिए।